बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम डिस्कस करेंगे तीन सम जो बाकी है 18, 19 एंड 20। तो बच्चों सबसे पहले जो 18 सम है वो बहुत अच्छा सम है, शांति से पढ़ते हैं और करना शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। मतलब दो एपी के टर्म, एक बोला है 4 टर्म और दूसरा है 8 टर्म, दोनों को टोटल करोगे तो 24 होगा। आगे चलते हैं। एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। तो आपको बोला गया है दो पॉइंट की बात करते हैं, तो जो बोला है वही लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो 18 नंबर का सम है जो बोला हुआ है A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 बोला गया है। और सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे बोलोगे A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44 बोला गया है। तो इतना होने के बाद आप बोलोगे सर स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते। सबसे पहले इसकी बात करते। तो यहाँ पे आपको an तो पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसके बाद आप बोलोगे सर अभी हम लिखना शुरू करते ये A4 के लिए। तो a प्लस 3 माइनस मतलब आप बोलोगे सर 4 माइनस 1 d प्लस आप बोलोगे सर a प्लस 8 माइनस 1 d इज इक्वल टू 24। आप बोलोगे सर यहाँ पे a प्लस 3d हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस 7d हो जाएगा, यहाँ पे 24, ये 7d ये हो जाएगा। तो ये 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। आप बोलोगे सर 2 कॉमन निकल रहा है यहाँ से, तो आप बोलोगे सर ये 2 ये 5d इज इक्वल टू 24। a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2। तो आप बोलोगे 12, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, ये हमारा होगा 1। इसके साथ बच्चों आप बोलोगे सर ये इक्वेशन 1 रेडी हुआ। सेम वे आप बोलोगे सर इक्वेशन 2 की और आगे बढ़ेंगे। a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। आप ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे, a6 माइनस 1 तो होगा 5d। सेम वे आप बोलोगे a10 माइनस 1 9d और इसके बाद आप बोलोगे 44, तो ये हुआ 2a। यहाँ पे करोगे तो 14d इज इक्वल टू 44, 2 कॉमन निकालोगे तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 2। तो a इज इक्वल टू 7d इज इक्वल टू 22। ये होगा इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 दोनों आ गए। तो आप बोलोगे सर इसके बाद करना क्या है। तो एज यूजुअल लिखना शुरू करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2। तो 2 हमारा ये रहा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। माइनस की साइन लगाओगे तो a कट हो जाएगा, तो ये होगा 2d, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 यार यहाँ पे होगा 1, तो ये हो जाएगा 5। आप बोलोगे सर पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। तो a की जगह तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको तो a ही रखना है, लेकिन यहाँ पे है d जो है 22, a इज इक्वल टू आपका d जो है 5 है। तो आप बोलोगे सर 35 और ये 22, a इज इक्वल टू 22 माइनस 35। तो आप बोलोगे सर होगा कितना, ये होगा 3 और ये होगा 1 और माइनस में होगा। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। तो बच्चों आप बोलोगे सर 3 टर्म ढूंढने को बोली थी, तो वो 3 टर्म्स आर एज फॉलो। तो ये 13 का 13 उसमें से प्लस 5 करोगे तो आप बोलोगे माइनस 8, उसमें भी प्लस 5 करोगे तो आप बोलोगे सर 8। और आप मुझे 4th टर्म और 5th टर्म क्या होगी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में बच्चों, हमें भी पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो बच्चों ये होते ही आपका 18 नंबर का सम खत्म होगा। आप मुझे पॉज करके लिख दीजिए, इसके बाद हम 19, 20 डिटेल में करेंगे। अभी बच्चों बात कर रहा है 19 सम में एक पर्सन की बात कर रहे हैं। स्टार्टेड द वर्क इन 1995 एंड एनुअल सैलरी 5000 थी। उनकी स्टार्टिंग सैलरी 5000 थी एंड रिसीव द इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल उनको 200 का इंक्रीमेंट मिलता था। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो बच्चों आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे ए दिया हुआ है, स्टार्टिंग उनका 5000 दिया हुआ है।
तो आप बोलोगे सर ये जो है वो 5000 है, इंक्रीज जो होने वाला है वो 200 होगा, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि सर AN 7000 कौन से ईयर में होगा। तो बच्चों सबसे पहले आप बोलोगे सिंपली सर आपको स्टार्ट करना है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस D। AN जो है वो 7000 है, A 5000 है, यहाँ पे N माइनस D और ये 200। तो आप बोलोगे सर इतना होते ही 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू N माइनस 1, ये 200। ये होगा आप बोलोगे सर ये 2000 डिवाइड बाय 200, तो N माइनस 1, ये 2 कट हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, N माइनस 1 तो 10 प्लस 1, तो 11 ईयर में उनकी सैलरी जो होगी वो 7000 तक ये पहुंच जाएगी। सुब्बा राव जिसका नाम दिया हुआ है, जिन्होंने उनकी सैलरी होगी 11 ईयर में वो पहुंच जाएगी कितने में, 7000 उनकी सैलरी हो जाएगी। बच्चों शांति से ये पॉज करके लिख दो। यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा आपको सजा के लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग सैलरी ऑफ सुब्बा राव जो भी है, सुब्बा राव उनकी 5000 है। उसके बाद आप लिखोगे एनुअल इंक्रीमेंट इज 200 विच इज कॉमन डिफरेंस इज 200, एंड आगे लिखे एट व्हाट ईयर हिज सैलरी विल बी 7000। इतना लिख के बाद में आपको ये लिखना शुरू करना है। बच्चों 20 नंबर का सम स्टार्ट करते हैं। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर and increase her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly saving become a 20.75, find out the n। तो बच्चों सबसे पहले आपको वो समझना है यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो फर्स्ट वीक में कितनी सेविंग कर रहा है। तो आप बोलोगे सर रामकली है तो सेविंग कर रही है, तो ए जो है फर्स्ट वीक का जो आप बोलोगे सर 5 है। उसके बाद आप बोलोगे सर उनकी जो वो इंक्रीज करेगी हर वीक में 1.75। तो आप लिखोगे फर्स्ट वीक सेविंग इज इक्वल टू 5, सेकेंड वीक सेविंग तो आप लिखोगे 5 प्लस 1.75, तो आप बोलोगे सर 6.75 आप लिखोगे। उसके बाद आपको लिखना है तो आपको लिख सकते हैं थर्ड वीक सेविंग इज इक्वल टू 6.75 प्लस 1.25। तो ये करते ही आप बोलोगे 1.75, तो आप करोगे तो आपका वो थर्ड वीक की भी आ जाएगी। इसके बाद वो बोल रहे कौन से वीक में उसकी सेविंग AN जो बन जाएगी 20.75। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN जो है वो 20.75, A हम बोलोगे 5, N हमें पता नहीं है, D जो आप बोलोगे सर 1.75। आप बोलोगे सर 20.75 माइनस 5 N माइनस 1, यहाँ पे होगा 1.75। आप बोलोगे सर इसके बाद 15.75 इज इक्वल टू N माइनस 1 और यहाँ पे होगा 1.75। तो इसके साथ आप बोलोगे सर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 माइनस 1, 9 प्लस 1 तो हो जाएगा 10 N हो जाएगा, मतलब 10th वीक में उनकी सेविंग 20.75 हो जाएगा। बच्चों ये सम कंपैरेटिवली बहुत रीजनेबल थे, समझ में आया होगा। आगे पीछे मैंने जो बोला है वो लिखना पड़ेगा, इतना सिंपली लिखोगे तो 1 मार्क कट हो जाएगा। आपको प्रेजेंटेशन पे भी उतना फोकस करना है। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूँ तो आप अच्छी तरह पॉज करके मुझे लिख लीजिए, जिससे आपको पूरी नोट्स में आ जाए।